बाबा की सेविका लक्ष्मी वराड़े। ग्राम क्या? कौन सी गाँव से? किरणापुर हिजरी। मार्ग में आने का कारण? मार्ग में आने का कारण ये है कि मैंने कुछ ऐसी टेबलेट खा ली थी जिसकी वजह से मेरे को परेशानी हो गई। इन्फेक्शन हो गया कुछ शरीर में, उसकी वजह से मेरे शरीर में पूरे कान वान सब बंद हो गए हैं। मतलब सर वर पूरा भारी है, सब कुछ समझ ही नहीं आता मेरे को। क्या कहा भैया? आता है कि आता था? क्या आता था? आपने अभी बोले मार्ग में आने के बाद आता है? नहीं, पहले आता था, अभी नहीं आता। अभी भी है, अभी कम नहीं हुआ है पूरा। मतलब मार्ग में जुड़ी थी तब बहुत ज्यादा परेशानी था, अभी बहुत कम हो गया है। पर अभी इधर अच्छा है, यहाँ से पूरा नस ऐसा लगता है जैसे चिपका हुआ होगा, कान खुला नहीं है बिल्कुल। सुना जाता? हाँ, सुने आता है। मतलब जो बातें मेरी पहले की थी ना वही गूंजता है मेरे अंदर। अभी की बात जो मैं याद करना चाहती हूँ वो बात याद नहीं होता। सोचती नहीं, पर अकेली रहती हूँ ना घर में तो वो सब बात आते हैं। मैं जैसे जैसे भगवान का नाम लूंगी वैसे वैसे और मेरे को पुराने विचार आते हैं। ऐसा तो होता नहीं है। वही तो मेरे को हाँ, अभी जा रहे 5 दिन हुआ है, 3 महीने से तो घर में ही थे। मिस्त्री काम में जाते हो क्या खाली बैठे हो? कोई टेंशन नहीं, तुम काम में निकल जाओ तो विचार नहीं आता। दूसरी बात अपने काम में जो मानो धर्म से करना पड़ेगा, उसको पुराने लोग खाली रहते हो करती हूँ। कार्यकर्ता जी से आपने अपनी पूरी गलती का खुलासा कर दिया। याद करो, गलती कहीं ना कहीं छुपी होगी जब तुम तकलीफ दूर नहीं हो रही है। जैसे जैसे भगवान का नाम लेती हूँ ना वैसे वैसे और मेरे को याद आते हैं। ये क्यों हो रहा है? मार्ग में नहीं होता है। यहाँ 3 दिन के अनुभव के कारण भी जिससे बड़ी से बड़ी दुख तकलीफ दूर हो जाती है, है ना? कहीं ना कहीं गलतियाँ छुपी है जिस कारण आपकी दुख परेशानी दूर नहीं हो रही। या सेवक जी आए तो सेवक जी को नहीं आप भी मार्ग में आने का कारण बताएंगे और मार्ग में आने के बाद क्या अनुभव मिला? भक्ति के साथ भगवान को प्रणाम करेंगे। भगवान जी को प्रणाम, महात्या जी बाबा जुदेव जी को प्रणाम, परमात्मा संचालक जी ने मुझे मार्ग में आने का कारण पूछा है। मार्ग में आने का कारण यह है कि हमारी मिसेज को थोड़ी तकलीफ थी और मार्ग में आने से थोड़ा कम हुआ तकलीफ। और कार्यकर्ता जी ने बोला था हमको कि 2-3 बार चर्चा बैठक में जाओगे तो तकलीफ दूर होगी, परंतु हमारा आज तीसरा बार है तो धीरे धीरे तकलीफ कम हो रही है हमारी। कितने दिन हुए मार्ग में? मार्ग में 2 महीने से 1.5 से 2 महीने होते हैं। इससे दिनों में तो तकलीफ दूर हो जाना चाहिए। चर्चा बैठक में नहीं आने अभी 2-3 बार ही हुआ है। कार्य अच्छे से करो, गलती मत करो। बिल्कुल सुबह वो समय तो हो जाती है हमारा 5:30 के पहले हो जाती है और शाम की जैसे काम से आए 6, साढ़े 6, 7 बज जाता है कभी। वो तो रात में कुछ समय नहीं रहता। और इसके अलावा कोई गलती नहीं है। याद करो ना, कहीं ना कहीं तो चूंकि जब तो लड़ो मैंने तुम्हारे दुख दूर नहीं हो रहे, लाइफ साफ होती है सेविका जी। ऐसे थोड़ी प्रॉब्लम थी, उनसे उल्टी दवा हुआ खाने से वो प्रॉब्लम धीरे धीरे कम हो गई। नमस्कार। उसी प्रकार भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, त्यागी बाबा जुदेव जी को प्रणाम, परमात्मा एक।
आज की चलती हुई चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने मार्ग की सीख पर अपने विचार पूछे, जो इस प्रकार है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा झुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा ही धन्य है हमारे महान त्यागी बाबा झुमदेव जी, जिन्होंने हमें इतना अच्छा सुंदर मार्ग सजा के दिया। बस हमें समझने की गरज है। यदि हम इस मार्ग के सेवक सेविका सत्य मर्यादा प्रेम का आश्रय करेंगे, सभी सेवक सेविका एकता और परिवार में एकता कायम करेंगे, तो हम हमारे परिवार में कभी भी दुख नहीं आएगा और कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। सत्य बाबा के आदेश सत्य मर्यादा प्रेम, 4 तत्व 3 शब्द, 5 नियम, सुबह की रोटी, शाम की प्रार्थना, सेवक सम्मेलन, जन जागृति, यह सभी चीज में हम अपना योगदान रखेंगे और समय पे कार्य करेंगे, तो हमें कुछ इसका फल मिलेगा और हमें इस मार्ग की सीख बनकर सभी सेवक सेविकाओं को चलना चाहिए। सत्य मर्यादा प्रेम का आश्रय करना चाहिए। मैं भी करूंगी, आप भी करो, ऐसा मैं आपसे आग्रह करती हूँ। इतना ही कहकर मैं अपने नमस्कार। अभी विचारों में जो बाबा की सेविका होने के बाद बहुत अच्छे विचार दिए। बेटे तुम्हें तो परिसर की ओर से धन्यवाद करता हूँ। हनुमान जी को प्रणाम, तेगी बाबा झुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा आज के साप्ताहिक चर्चा में हमारे संचालक महोदय जी ने 4 तत्वों में पहले पर विचार पूछे, इस प्रकार भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, तेगी बाबा झुमदेव जी को प्रणाम। भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म साधने के लिए बाबा ने 4 तत्वों की, उसमें से पहला तत्व परमात्मा सारे संसार का भगवान है, जिसने पृथ्वी तल पर मानव को एक सद्बुद्धि दी। मानव अपनी सद्बुद्धि से अपना समानांतर है, अन्य कोई विचार दे सकते हैं। अच्छे विचारों से उजाला मिलता है, अच्छे कर्मों से उजाला मिलता है। जहाँ भगवान दिखाई देता है वहाँ नहीं है, जहाँ दिखाई देता है, जहाँ दिखाई देता है वहाँ नहीं है, जहाँ दिखाई नहीं देता वहाँ है। दोनों आंखों से दिखने वाली वस्तु नष्ट होने वाले हैं, भगवान नष्ट होने वाले नहीं है। कहा गया है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा बांट लिया भगवान को, धरती बांटो सागर बांटो, मन बांटो इंसान को, मन बांटो इंसान को। मानव जीवन कहाँ से आया है, क्या करना है, उसे समझने के लिए मार्ग की आवश्यकता होती है। जो समझ गया वह धर्म की भाषा कहने लगता है, क्योंकि परमात्मा एक मानव धर्म में एक बहुत अच्छा मार्ग है। और इस मार्ग में हमको परिवार में माता पिता, भाई बहन, सास बहू, पति पत्नी, इन रिश्तों को समझना बहुत जरूरी है। इन रिश्तों को समझ गया वह धर्म की भाषा करने लगता है। बाबा ने बोले हैं कि परमात्मा एक पूरे संसार का भगवान है, तो हमको समझने की गरज है। और इस धर्म में हम आए तो हमको परमात्मा एक क्या यह पता नहीं था, मगर हम परमात्मा एक के कार्य करते हैं। भगवान को जो शब्द देते हैं, शुभ की विनंती और योग मांगते हैं, तो हमारे हर एक शब्दों में भगवान खड़े होते हैं, हमारी पूर्ति होती है। यही हमारे परमात्मा एक का एक सत्य अनुभव होता है। धर्म में आने के बाद देवी शक्ति का एक परिचय होता है। और हमको इस मार्ग में आने के बाद भगवान के ऊपर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। एक चीज, एक लक्ष्य और एक भगवान के समझ के कार्य करना चाहिए। और परमात्मा एक पूरे संसार का भगवान है और हम इस मार्ग में परमात्मा एक को देवी शक्ति का एक परिचय दिए हैं बाबा ने, ये बात सत्य है। मैं इतना ही कर अपने शब्दों को विराम देती हूँ। सभी से नमस्कार। अभी भी विचारों से बाबा की सेविका सारी से बहुत अच्छे विचार दिए। समझ भैया तो परिसर की ओर से मैं समस्त सेविकाओं को धन्यवाद करता हूँ। उसी प्रकार भगवान हनुमान जी को प्रणाम मानते